गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूटेक। स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में। आज है डेट 9th ऑफ मार्च। ठीक है दोस्तों, आज हम इस करंट अफेयर्स के सेशन में हमारे सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में और एक डेली न्यूज़ का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सीखने की भूख ही आपको मंजिल तक पहुंचाएंगी, इसलिए हर दिन कुछ नया ना सीखिए। ठीक है, एवरी डे यू विल लर्न एंड यू विल डेवलप योरसेल्फ। ठीक है, तो दोस्तों कि जिंदगी में ना कभी भी सीखना मत भूलिए। रोज नई नई चीजें ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए और अपने जिंदगी को अपग्रेड कीजिए। ठीक है, इस वीडियो में हम शुरू करते हैं दोस्तों। डेली 7 बजे हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स एनालिसिस की डेली वीडियो आती है, तो प्लीज उसे हर दिन देखिए एंड हर दिन कुछ नया सीखिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हमने हाल ही में कल के दिन वेन जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया है, वो हम कौन से तारीख को मनाते हैं? आपके ऑप्शंस रहे 3 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 8 मार्च। उसका सही उत्तर है दोस्तों 8th ऑफ मार्च। 8th ऑफ मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम अगर बात करें वुमेन्स डे की, तो यह हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 1977 को ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया था, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। यहाँ पे हम महिलाओं की समानता के बारे में, जागरूकता को बढ़ाने के बारे में, उनके वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, रियल अवेयरनेस के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, 2025 की हम बात करें तो यहाँ पे थीम क्या थी? एक्सेलरेट एक्शन। ठीक है, तेजी से क्या कार्य करना। ठीक है, 2024 की मैं थीम बताऊं तो वो थी इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट द प्रोग्रेस। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत देश के सबसे पहली महिला गवर्नर कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर बताइए दोस्तों। चलिए, इंपॉर्टेंट डेज इन मार्च। हाल ही में अभी हम मार्च की एक बात करें तो मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को भी हमें एक नजर से देखना होगा दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन हमें पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को मनाते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे वो हम मनाते हैं, जिसमें असला बारूद जो हमारे आर्मी के लिए बनाती है एक फैक्ट्री, उसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, गवर्नमेंट की है, वो है 18 मार्च। वर्ल्ड रिसाइकलिंग डे तो वो है 18 मार्च। ठीक है, वर्ल्ड ओरल डे वो है 20 मार्च, 20 मार्च। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस वो है 20 ऑफ मार्च। ओके, चलिए मैं बात अगर करूं दोस्तों तो क्रिसिल। ठीक है, CRSIL, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है ये। आपके बैंकिंग हो गया या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया या यूपीएससी पीसीएससी में, तो ये क्रिसिल वर्ड याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी इंडियन बेस्ड एक ना कंपनी है। ठीक है, जो आपके प्रोजेक्शंस देती है बहुत सारे। तो क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट विल बी द रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर इन 25-26 एज पर द रिपोर्ट ऑफ क्रिसिल? ठीक है, उसका सही उत्तर है दोस्तों 6.5%। लेकिन अगर मैं क्रिसिल की बात करूं तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट बाय क्रिसिल, इंडिया जीडीपी, हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका जो ग्रोथ रेट रहने वाला है वो रहने वाला है 6.5% साल 2025-26 में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 2025 और 2031 की, 31 की, तो ग्रोथ रेट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो हमारे भारत देश का है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसकी एवरेज ग्रोथ रहने वाली है 9%। देखिए, कृषि एक भारतीय कंपनी है। देखिए ये क्या काम करती है, ये रेटिंग्स देती है, अनुमान दर्शाती है, रिसर्च के लिए रिसर्च करती है, स्टैटिस्टिक जो आंकड़े हैं उनके बदौलत जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं देती है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। ठीक है, याद रखिए क्रिशिल ये अपनी हमारे भारत देश की है। तो उसका जो प्रोजेक्शन उन्होंने दिया है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए, वो होता है 6.5%। ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जीडीपी का मतलब क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। देखिए, किसी देश में किसी निश्चित अवधि के लिए एक पर्टिकुलर टाइम में जो प्रोडक्शन होता है, सभी चीजें जिसमें वस्तुआ जो जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापने वाला आर्थिक संकेत है। सो इट इज अ इकोनॉमिक इंडिकेटर मेजरिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन इन द कंट्री एंड गिवन टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, चलिए, नारी शक्ति के विकास नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ
किया गया था। ठीक है, वेयर इज द नारी शक्ति विकास भारत समिट। ठीक है, याद रखिए ये समिट भी आपको पूछ सकता है। तो ये नारी शक्ति विकास भारत समिट 2025 का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है दोस्तों? ये हुआ है न्यू दिल्ली। हाल ही में न्यू दिल्ली के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम मुझे बताइए। ठीक है, मैं अगर बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो वो कहाँ किया है? न्यू दिल्ली। चलिए, अब ये क्या है, इस अवसर पर ना वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये प्रोग्राम, ये कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाया है। मुझे ये भी बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे भारत देश के कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अवसर पर केंद्र द्वारा शी बिल्ड भारत नामक एक मेगा अभियान भी शुरू किया गया, एक कैंपेन शुरू किया गया यहाँ पे। ठीक है, उसका नाम क्या था? शी बिल्ड्स भारत ऑल्सो हैज बीन लॉन्च्ड बाय सेंटर ऑन द ओकेशन। चलिए आगे मैं बढ़ू। ठीक है, इस सम्मेलन में अर्ध सैनिक बलों की महिला अधिकारी, पुलिस, माय इंडिया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह यहाँ पे शामिल हुए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये कॉन्फ्रेंस was attended by women officers of parliamentary forces, Delhi police, ठीक है, मैं वही माई इंडिया वॉलेंटियर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स एंड मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? भोपाल है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आपको याद रखना है कहाँ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, फरवरी 2025 में अजमेर राजस्थान में पहली बार इंटरनेशनल, ठीक है, अखिल सॉरी ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय, ठीक है, ये आपके राजस्थान में हुआ है। ठीक है, वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो याद रखिए। चलिए, who has received the honorary award of freedom award of Barbados on behalf of प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किसे ग्रहण किया गया है, किसे मिला है? तो उनका सही उत्तर रहने वाला है दोस्तों पाबित्रा मार्गरीटा। ठीक है, पाबित्रा मार्गरीटा की मैं अगर बात करूं तो बारबाडोस सरकार के द्वारा प्रदान किए गए मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस पुरस्कार की राजधानी ब्रिजटाउन में केंद्रीय विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गरीटा ने यह पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो याद रखिए ये पार्बरिता मार्गरीटा इन ब्रिजटाउन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो बारबाडोस ने यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी को 2024 में प्रदान किया करने की घोषणा की थी। ठीक है, तो वो अनाउंस कब किए थे? 2024। चलिए, मैं अगर बात करूं अन्य पुरस्कारों की तो प्रधानमंत्री मोदी जी को विदेशियों में मिले प्रमुख पुरस्कार और सम्मान में अगर आपको बताऊं तो ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस ये गयाना में उनको मिला है। ठीक है, ठीक है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये रिपब्लिक ऑफ डोमिनिका में मिला है। तो ये याद रखिए। उसके बाद ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ नाइजर ये नाइजीरिया में मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपेस्टल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रशिया में मिला है। ऑर्डर ऑफ ड्रंक गैलोप ये भूटान में मिला है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑनर ये फ्रांस में उन्हें अवार्ड मिला है। तो याद रखिए। ठीक है, चलिए हम बारबाडोस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये एक कैरेबियन देश है। चलिए, वेस्ट इंडीज, क्रिस गेल ये जो है ये बारबाडोस ये है, वहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, राजधानी क्या है? ब्रिजटाउन। राष्ट्रपति कौन है? सैंड्रा मैसन। प्रधानमंत्री मिया मोटली। देन मुद्रा यहाँ की जो कौन है वो बारबेडियन डॉलर। ठीक है, करेंसी वहां की वो। चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं, who has been awarded the EY Entrepreneur of the Year 2025। चलिए, यहाँ पे अगर बात करूं तो इन्हें मिला है नितिन कामत। ठीक है, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2025 इंडिया अवार्ड। नितिन कामत की अगर बात करूं दोस्तों तो नितिन कामत को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है, उन्हें सम्मानित किया है। नितिन कामत जो है वो ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोधा, याद रखिए पूछता है, तो ये ज़ेरोधा लिमिटेड के संस्थापक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ठीक है, नितिन कामत इज द फाउंडर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोधा। याद रखिए ये नितिन कामत है। ठीक है, सक्सेसफुल पर्सन है इंडिया में। चलिए, मैं अगर बात करूं तो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस बिजनेस अवार्ड है हमारे भारत देश का। ठीक है, ये ऐसे कुछ लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है बिजनेस में। ठीक है, ठीक है, द अवार्ड इज गिवन बाय द इंडियन सब्सिडियरी ऑफ अर्नेस्ट यंग। ठीक है, अर्नेस्ट यंग, EY का मतलब होता है अर्नेस्ट यंग ग्लोबल लिमिटेड, बेस्ड इन लंदन, यूके।
चलिए नेक्स्ट मैं बात करूं तो अभी बहुत अवार्ड की बात कर रहे थे तो हम एक हाईलाइट देख लेते हैं ना। राकेश रोशन को आईआईएफए का आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आईफा का आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड मिला है। चलिए टॉम क्रूज को फ्रांस मेडल ऑफ एरोनॉटिक्स मिला है, ये आर्मी द्वारा दिया गया है। शिवांगी देसाई मिस चार्म इंडिया 2024 बने हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्ल्ड प्रेस प्राइज यूएसए से मिला है। चलिए अभी मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज फैक्ट्री बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। विश्व में सबसे पहले प्रथम द फर्स्ट मैन टू रीच साउथ पोल रोनाल्ड रोनाल्ड ऑन अमुंडसेन, ठीक है। फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट शेरपा तेजिंग एडमंड हिलरी, ठीक है। द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल रॉबर्ट पेरी। चलिए नेक्स्ट मैं अगर बात करूं फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। फेस्टिवल्स ऑफ लेटर्स का आयोजन दोस्तों न्यू दिल्ली में किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए 7 से 15 मार्च 2025 तो रविंद्र भवन दिल्ली में ये आयोजित किया गया था। ऑर्गेनाइजर कौन थे, साहित्य अकेडमी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, सो ये जो फेस्टिवल ऑफ लेटर्स है ये साहित्य अकेडमी संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, तो उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया था। प्रमुख अतिथि यहाँ पे जो थे प्रख्यात जो अंग्रेजी के नाटककार है वो है महेश दत्तानी, ठीक है। मुख्य विषय क्या था, भारतीय साहित्यिक परंपराएं, जो ट्रेडिशंस है उनको कैसे आगे बढ़ाना है। इस महोत्सव में प्लस 700 ऑथर्स यहाँ पे शामिल हुए हैं। साहित्य अकादमी की बात करूं तो ये अकादमी जो साहित्य क्षेत्र में सबसे उच्च पुरस्कार है वो उन्हें दिया जाता है। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 12 मार्च, ठीक है, 1954 को, ठीक है, 1954 को हुई थी। एस्टेब्लिश हेडक्वार्टर है दिल्ली में रविंद्र भवन, ठीक है, रविंद्र भवन। और एम क्या है, सेट हाई लिटरेरी स्टैंडर्ड, ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, माधव कौशिक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुशफिकिर मुशफिकुर रहमान ने वनडे क्रिकेट में संन्यास लिया है, लेकिन वो किस देश से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे है ना यहाँ पे इस बार अपन देखिए चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बहुत सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे रिटायरमेंट घोषित किया है। तो मुशफिकुर रहमान ये है बांग्लादेश के, ठीक है। मुशफिकुर रहमान ने वनडे क्रिकेट से खेलने का संन्यास घोषित कर दिया, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट अपने देश से खेलना जारी रखेंगे। मगर बात करूं मुशफिकुर रहमान की तो कुल उन्होंने 274 वनडेज खेले हैं, ठीक है। 274 वनडेज के जिसमें उन्होंने 7,795 रन बनाए हैं, 9 सेंचुरी और 50 यहाँ पे बनाए हैं। वो बांग्लादेश के एक विकेट कीपर और बल्लेबाज है, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट मैं देखूं हाल ही में संन्यास लेने वाले भारतीय खिलाड़ी या इंटरनेशनल खिलाड़ी कौन है। देखिए शरद कमर ने यहाँ पे, वो टेनिस प्लेयर है शरद कमल, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे भी रिटायरमेंट लिया है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीवन स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नए क्रिकेटर, वो भी बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, ठीक है। दिमथु करुणारत्ने, उन्होंने भी अपने क्रिकेट से संन्यास लिया है। मार्कस टॉयनिस, ठीक है, मार्कस टॉयनिस ने भी क्रिकेट ओडीआई से संन्यास घोषित किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भारत के जो प्रजनेश गुणेश्वरन है, उन्होंने भी जो टेनिस प्लेयर है ये, इन्होंने भी यहाँ पे संन्यास लिया है। रानी रामपाल की बात करूं तो फॉर्मर इंडियन कैप्टन है हॉकी के, उन्होंने भी यहाँ पे अपना खेल से रिटायरमेंट लिया है। दीपा करमरकर जो जिम्नास्टिक्स है, वो खेल खेलते जिम्नास्टिक्स, उन्होंने भी रिटायरमेंट का घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Bangalore City University is named after which former Prime Minister of India? ओके दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत अभी नया करंट अफेयर्स आया है। नेम चेंज हुआ है किसके, ठीक है, भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे रखा गया है। कर्नाटक सरकार बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह के सम्मान में डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्वविद्यालय नाम इसका करने वाले हैं। दिस विल बी फर्स्ट यूनिवर्सिटी नेम आफ्टर, तो पहली ये उनके नाम पे यूनिवर्सिटी रहने वाली है, याद रखिए कहाँ पे है, बैंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। ओके, ये 2017 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। चलिए अब मैं अगर बात करूं हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रिट्जकर प्राइज 2025। देखिए प्रिट्जकर प्राइज की मैं बात करूं तो सबसे पहले ये इतना इंपॉर्टेंट अपने आप में एक प्राइज है। जैसे नोबेल प्राइज होता है वैसे ही ये प्रिट्जकर प्राइज एक आर्किटेक्चर, एक कंस्ट्रक्शन लाइन में दिया जाता है। मतलब उन्होंने उत्कृष्ट यहाँ पे अपना इंजीनियरिंग का
जो दिखाया है कि हाँ, ऐसे भी डिजाइन्स बन सकते हैं, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है? तो एक आपको जो प्रिट्जकर प्राइज पुरस्कार देते हैं, तो वो इस साल किसे दिया गया है, ये हमें प्रश्न में बताता है। उससे पहले दोस्तों मुझे बताइए कि जो पिछले साल का प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड है, वो किसे दिया गया था? 2024 का, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिए दोस्तों कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है? प्रिट्जकर प्राइज, ठीक है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रिट्जकर ये आर्किटेक्चर प्राइज होता है, इंटरनेशनल अवार्ड होता है, हर साल दिया जाता है। ये तो ऐसे आर्किटेक्चर्स को दिया जाता है जिन्होंने आर्किटेक्ट्स को जिंदा रखा है, उन्होंने ऐसे कार्य बनाए हैं, ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन करना है जिसमें क्वालिटी हो, टैलेंट हो, विजन हो कि हाँ वो चीज सालों साल तक चलने वाली है, ठीक है? ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है ये मानवता को हो, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा हो, तो ये किसे मिला है अवार्ड? ये मिला है लियू जियानकुन, ठीक है? लियू जियानकुन ये चाइना के हैं, इन्हें मिला है प्रिट्जकर प्राइज अवार्ड, ठीक है? लियू जियानकुन एक चीनी वास्तुकार है, ठीक है? एक आर्किटेक्चर हु हैज बीन अवार्डेड बाय 2025 प्रिट्जकर अवार्ड। देखिए आप ये फोटो में देख सकते हो कि कैसे वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से कैसी चीजें बननी, ठीक है दोस्तों? तो प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है? और 2024 की मैं बात करूं तो वो मिला था रिकेन यामामोटो, तो रिकेन यामामोटो को 2024 का प्रिट्जकर पुरस्कार मिला था, ठीक है? देखिए ये अवार्ड एनुअली देने दिया जाता है आर्किटेक्चर्स को जो वास्तुकार है, पहली बार सन 1979 में दिया गया था, ठीक है? अब इस पुरस्कार के अंदर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर्स की पुरस्कार राशि दी जाती है, ठीक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट और 3 स्टार क्वेश्चन है, ये रट्टा कर लीजिए, ये आएगा ही आएगा। पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी, फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बने हैं? अनुज राठी, ठीक है? अंजू राठी, अंजू राठी ये पहले फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी हमारे भारत देश के बने हैं, ठीक है? तो अंजू राठी राणा हैज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी दोस्तों, ठीक है? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द फंक्शन ऑफ लॉ सेक्रेटरी इज टू गिव, क्या काम है भाई उनका? का कार्य यह है कि भारत सरकार को विभिन्न नीति और संवैधानिक मामलों पर कानूनी कई परामर्श देना, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए नाम अंजू राठी राणा, ठीक है? प्रोजेक्ट हिफाजत यहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो कौन से राज्य ने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत यहाँ पे पंजाब राज्य ने लॉन्च किया है। क्या है प्रोजेक्ट हिफाजत? तो देखिए पंजाब में सरकार ने राज्यों की महिला की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू की है। तो ये इंश्योर करेगा सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड स्टेट, ठीक है? उद्देश्य क्या है इसका? टू स्ट्रेंथन द रिस्पांस मैकेनिज्म फॉर विक्टिम, महिला और बच्चों के खिलाफ हिंसा पीड़ितों के लिए प्रक्रिया तंत्र को मजबूत कराना, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं दोस्तों, सेना की क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाला शौर्य वेदनाम उत्सव कहाँ आयोजित किया? ठीक है? वेयर इज द शौर्य वेदनाम उत्सव हेल्ड शोकेस द कैपेबिलिटीज ऑफ आर्मी? ये हुआ है दोस्तों मोतिहारी, ठीक है? मोतिहारी में हुआ है, ठीक है? मैं अगर बात करूं तो बिहार में मोतिहारी जो जिला है, शौर्य वेदनाम उत्सव ये मोतिहारी ईस्ट में चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हुआ है दोस्तों, ठीक है? अगर मैं बात करूं मोतिहारी में अपनी सेना को जानो अभियान के तहत 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया था। 2 डे इवेंट यहाँ पे हुआ था, नो योर आर्मी, ठीक है? अब ये कार्यक्रम जो भारत और नेपाल सीमा के पास सीमावर्ती इलाकों में लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को जगाने के लिए किया गया था, ठीक है? ये कैसे है ना, बिहार और नेपाल एक बॉर्डर शेयरिंग अपना बिहार स्टेट एंड नेपाल कंट्री एज बॉर्डर शेयरिंग वो है, तो वहां पे जो इवेंट हुआ था, ऑर्गेनाइज किया था ये देशभक्ति गाने के लिए अमॉन्ग द पीपल ऑफ वेयर बिहार एंड नेपाल, इंडो नेपाल बॉर्डर हम बोल सकते हैं, ठीक है? विजिटर्स टू द इवेंट विल एबल टू सी वैरायटी ऑफ मिलिट्रीज, बहुत सारे सैन्य उपक्रम हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों? तो आज की जो करंट अफेयर्स थी, आज की दिनांक है 9th ऑफ मार्च, ठीक है? तो आज की हम करंट अफेयर्स यही समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड टेलीग्राम
ग्रुप को ना जुड़िए। हमारी जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है उसे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अन्य जो भी हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक्स है, नेशनल पार्क्स हो गया, खेलो इंडिया गेम्स हो गए, नेशनल स्पोर्ट्स हो गए, ठीक है, अपडेटेड जो भी चीजें हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उसकी पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल होती है। यूट्यूब चैनल पे आपको हर करंट अफेयर्स की वीडियो देखने को मिलेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन, बाय।